हाय एवरीवन, तो भारत में टेलीग्राम बैन को लेकर बहुत ज्यादा न्यूज यहाँ पे वायरल हो रहा है। आप लोग यूट्यूब फेसबुक यानी हर जगह देखिएगा ना, तो भारत में टेलीग्राम बैन का न्यूज आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या सच में भारत में टेलीग्राम ऐप बैन हो चुका है या टेलीग्राम ऐप बैन होने वाला है? तो इसकी क्या सच्चाई है, मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में ये भी बताऊंगा। और साथ ही साथ गाइस, मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूँ कि कोई भी ऐप जब बैन होने लगता है ना, तो उस पर बहुत सारे एलिगेशन लगता है, यानी उस ऐप पे बहुत सारा आरोप लगता है, तभी वो ऐप किसी भी देश में बैन होता है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि जब भारत में टिकटॉक बैन हुआ तो उस पर भी बहुत सारा एलिगेशन लगा था। उस पर क्या एलिगेशन लगा था? तो उस पर ये एलिगेशन लगा था कि उस पर बहुत सारा अभद्र वीडियो यानी अश्लील वीडियो टिकटॉक पे अपलोड किया जा रहा था, जिस कारण भारत में टिकटॉक को मजबूरन बैन किया गया। ठीक है, तो अब बात रहा टेलीग्राम का कि टेलीग्राम भी क्या भारत में बैन हो चुका है या टेलीग्राम ऐप को भारत सरकार बैन करने वाली है। तो इसकी क्या सच्चाई है, मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में फुल डिटेल में बताने वाला हूं। और साथ ही साथ गाइस, मैं आप लोग को अभी ये बताता हूं कि टेलीग्राम ऐप को फ्रांस की सरकार ने बैन कर दिया है। आप लोग यहाँ पे हेडिंग में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, न्यूज में हाईलाइट किया गया है कि टेलीग्राम ऐप पर जबरन वसूली और जुए जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप। जबरन वसूली का मतलब ये होना कि किसी भी पर्सन को ब्लैकमेल करके उससे पैसा को वसूला जा रहा है। जैसे आप लोग किसी भी एक्ट्रेस का या एक्टर का आप लोग जितना भी अभद्र वीडियो देखे होंगे ना, वो सारा वीडियो टेलीग्राम ऐप से ही ज्यादातर वायरल होता है। जैसे आप लोग कोई भी सेलिब्रिटी को ले लीजिएगा ना, उनका जो अभद्र वीडियो है ना, यानी अश्लील वीडियो, वो टेलीग्राम ऐप से ही ज्यादातर वायरल होता है। तो इस कारण कुछ यूजर लोग जो है टेलीग्राम ऐप के थ्रू उनसे जबरन वसूली करते हैं। और जुए जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना, यानी जितना भी कलर ट्रेडिंग ऐप यानी जितना भी जुए जैसी ऐप है ना, वो ऐप ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम ऐप पे ही देखोगे। आप लोग जितना भी इंस्टाग्राम पे रील्स देखेगा ना, वहां पे जितना भी कलर ट्रेडिंग का एड्स आएगा ना, वो लोग कहेंगे कि मेरे इस टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, तो यहाँ पे आप लोग को ये बेनिफिट होगा। ठीक है, यानी जुए जैसी गतिविधियों का आरोप है। उसके नीचे पढ़े लिखा हुआ कि पावेल ड्रोव की गिरफ्तारी के तुरंत बाद टेलीग्राम के खिलाफ भारत में भी जांच शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले मैं गाइस ये बताता हूं कि पावेल ड्रोव जो है टेलीग्राम ऐप के चीफ हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पे बात करता हूं कि टेलीग्राम ऐप को फ्रांस में बैन क्यों किया गया। तो यहाँ पे सबसे पहले गाइस आप लोग ये पढ़िए कि टेलीग्राम ऐप को फ्रांस में बैन क्यों किया गया है। यहाँ पे लिखो ना कि पावेल ड्रोव की गिरफ्तारी के तुरंत बाद जांच। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह जांच टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्रोव की फ्रांस में गिरफ्तारी के ठीक एक दिन बाद शुरू हुई। यानी भारत में पावेल ड्रोव को गिरफ्तारी के जस्ट अगले दिन टेलीग्राम ऐप के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। उसके बाद क्या लिखा हुआ कि रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस के ऑफमिन ने टेलीग्राम के सीईओ को धोखाधड़ी, मादक पदार्थों की तस्करी, तो इसका मतलब है ना कि ड्रग्स वगैरह यानी कोई भी हो सकता है मादक पदार्थ, उसका तस्करी या साइबर पुलिंग यानी जो भी साइबर अटैक होता है वो है। उसके बाद लिखो अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा देने का। ठीक है, यानी इससे बहुत सारा अपराध हो रहा है और बहुत सारा आतंकवाद को इस ऐप के थ्रू बढ़ावा देने का आरोप टेलीग्राम ऐप के खिलाफ लगा है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ कि फ्रांसीसी अधिकारियों के मुताबिक सीईओ पावेल ड्रोव मॉडरेशन नीतियों के ढंग से लागू करने में नाकाम रहे। उसके बाद नीचे देखिए, नीचे क्या लिखा है ना, उसके नीचे देखिए लिखा हुआ कि पावेल ड्रोव का क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ कि यह सवाल कायम है, अगर इनके खिलाफ की जा रही जांच सही रहती है तो इन्हें 20 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है और इन्हें जुर्माना देना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि क्या टेलीग्राम भारत में भी बैन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं गाइस यहाँ पे ये बताता हूँ कि टेलीग्राम ऐप के ऊपर भारत में क्या क्या एलिगेशन लगा हुआ है। तो आप लोग जितना भी धोखाधड़ी का केस आप लोग देखे होंगे ना, वो सारा टेलीग्राम पे ही है। ठीक है, जुए जैसी ऐप को बढ़ावा देना, जैसे कलर ट्रेडिंग ऐप हो गया, यानी कोई भी जुआ जैसा ऐप है ना, तो वो ऐप का बढ़ावा देने का मेन जरिया है टेलीग्राम ऐप। ठीक है, आप लोग जितना भी जुए जैसा ऐप देखेगा ना, तो वो सारा जो भी उन जुए जैसे ऐप को प्रमोट करते हैं, वो सीधे कहते हैं कि मेरे इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, आप लोग का ये लॉस को मैं रिकवर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग ये बताता हूँ कि अभी हाल ही में जो नीट का पेपर लीक हुआ ना, वो यहाँ पे टेलीग्राम ऐप के थ्रू हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए लिखा हुआ ना कि यूजीसी नीट पेपर लीक कह रहा है कि टेलीग्राम को पहले भी गलत सूचना फैलाने और गलत गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। उसके नीचे लिखा है कि यूजीसी नीट विवाद में मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और प्लेटफॉर्म पर यह शेयर भी हुआ था। उसके नीचे लिखा हुआ कि कथित तौर पर प्लेटफॉर्म पर पेपर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच बेचा जा रहा था। अभी जितना भी एग्जाम का पेपर लीक होता ना, जैसे 10th बोर्ड 12th बोर्ड यानी जितना भी एग्जाम का पेपर है, सरकारी एग्जाम का हो या प्राइवेट एग्जाम का, यानी कोई भी एग्जाम का पेपर है ना, वो ज्यादातर लीक टेलीग्राम ऐप के थ्रू होता है। ठीक है, तो चलिए गाइज, अब मैं बात करता हूं कि क्या भारत में भी टेलीग्राम ऐप बैन होने वाला है या बैन हो चुका है। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा
कि कोई भी ऐप को बैन होने का न्यूज़ आएगा ना, तो आप लोग सबसे पहले अपने उस ऐप को ओपन कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग अभी ओपन कर रहे होंगे तो आपके मोबाइल में तो टेलीग्राम ऐप ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए भारत में जो है ना टेलीग्राम ऐप के खिलाफ यहाँ पे जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है कि क्या भारत में भी इस प्रकार के गतिविधि किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे पढ़िए लिखा हुआ क्या कि टेक्नोलॉजी डेस्क नई दिल्ली टेलीग्राम फाउंडर और सीईओ पावेल ड्रोव की गिरफ्तारी के बाद से प्लेटफॉर्म की राहें मुश्किल होती दिख रही है। कह रहा है कि टेलीग्राम का रास्ता भारत में भी साफ नजर नहीं आता है। कह रहा है एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने टेलीग्राम के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। अगर चीजें नियमों के अनुसार नहीं रहती है तो इसके भारत में भी बैन करने की स्थिति बन सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम नीचे पढ़ते हैं। तो नीचे हमारा लास्ट न्यूज क्या है, तो नीचे क्या लिखा हो ना कि भारत में टेलीग्राम का भविष्य। ठीक है, तो यहाँ पे भारत में क्या टेलीग्राम बैन होने वाला है, यहाँ पे लास्ट पेज में हम आप लोग को पढ़ के बता देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि भारत सरकार की जांच गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की जा रही इस बात को जाहिर तौर पर कोई नहीं झुठला सकता है कि टेलीग्राम की भूमिका वक्त वक्त पर कई गलत गतिविधियों में देखी गई है। करा ऐसे में प्लेटफॉर्म बैन करने का सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। करा भारत में टेलीग्राम का भविष्य जांच एजेंसियों की शुरुआती जांच पर निर्भर करेगा कि टेलीग्राम की प्राइवेसी भी कई बार सवाल के घेरों में आ चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग ये समझ गए होंगे कि भारत में टेलीग्राम ऐप अभी बैन नहीं हुआ। ठीक है, टेलीग्राम ऐप के बैन होने से बहुत सारा नुकसान है। तो यहाँ पे नुकसान उन स्टूडेंट लोग का है ना जो अभी बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कोई भी सरकारी एग्जाम का तैयारी वो कर रहे हैं ना, तो उनका सारा क्वेश्चन आंसर ज्यादातर टेलीग्राम पे ही आता है। ठीक है, अगर आप लोग भी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका भी क्वेश्चन आंसर ज्यादातर टेलीग्राम पे ही आता है। ठीक है, कोई भी कॉलेज का वेबसाइट या कोई भी कॉलेज में एग्जाम है या कुछ भी कॉलेज का काम है ना, वो सारा चीज टेलीग्राम से ही अभी हैंडल हो रहा है। तो टेलीग्राम ऐप होने से बहुत सारा नुकसान हुए है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस अभी भारत में फिलहाल टेलीग्राम ऐप बैन नहीं हुआ। ये ऐप को सिर्फ फ्रांस में बैन किया गया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ गाइस कि आप लोग को ये जानकारी काफी अच्छा लगा होगा। और हाँ गाइस, ऐसी ही और लेटेस्ट अपडेट वीडियोस पाने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर से इसी प्रकार के नए नए वीडियो के साथ।